नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा में आशिक मिजाज हेड कांस्टेबल का लड़की से फोन पर अश्लील बातें करते ऑडियो वायरल। भोपाल में पदस्थ एएसआई की ट्रेन से गिरने के कारण मौत। गेहूं खरीदी केंद्रों में नहीं हो सका सरकार के दिशा निर्देशों का पालन और बवंडर के कारण आग की चपेट में आई 50 वर्षीय महिला की मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में आज आईपीएल के तर्ज में खिलाड़ी चयनित कर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हुए। मध्य प्रदेश एसोसिएशन के तत्वाधान में रीवा जिला खो खो एसोसिएशन एवं क्रीड़ा भारती रीवा द्वारा 25 से 27 अप्रैल 3 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें शामिल हुई, जिन्हें आईपीएल की तर्ज पर फ्रेंचाइजियों ने टीम बनाई है। प्रदेश भर के 2 सैकड़ा से ज़्यादा खिलाड़ियों के बीच से चयनित खिलाड़ियों को लेकर 16 टीमें बनाई गईं। रीवा के स्कूल संचालक व नर्सिंग होम संचालकों सहित अन्य लोगों की टीम भी है। आज से प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें रीवा रॉयल और बारो ब्रेकर्स टीम के बीच मैच हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन विजेता टीम को आयोजकों द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। कैसे पूरा इस प्रतियोगिता को पिछले 7 वर्षों से आयोजन किया जाता है। ये संभागीय जो खो खो संघ है उसके और जो रीवा खो खो संघ है, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रतियोगिता पिछले 7 वर्षों से हो रही है। इसमें हम लोग संपूर्ण स्टेट से बच्चों का सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन के लिए सेपरेट जो है तो उसके लिए दिन निर्धारित हैं। और सेपरेट दिन पे हम लोग इनका सिलेक्शन करके और टीम बनाते हैं और फिर उस टीम में उसमें जैसे हम लोग इस बार का जो हमारा हो रहा है खेल, उसमें हम लोगों ने 12 टीम बनाई है और 12 टीम में जो है तो फिर सभी टीम के टीम ऑनर होते हैं। इन टीम का ऑक्शन होता है, उन ऑक्शन पे टीम ऑनर उन टीमों को लेते हैं और हम लोग अपने विंध्य क्षेत्र, अपने रीवा के क्षेत्र के खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन और उनको खो खो संघ, खो खो जो हमारा खेल है उससे प्रेरित करने के लिए हम लोग इस आयोजन को पिछले 7 वर्षों से कर रहे हैं। हमारी टीम बेसिकली ये कोई अपन मतलब किसी जिले से नहीं है। हमने जैसा कि भी आपको बताया कि पूरे राज्य से हमारे खिलाड़ी आते हैं और उन खिलाड़ियों का मैच होता है आपस में और उनसे जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनको चुन करके हम लोग 12 टीम बनाते हैं। कितने मैच होंगे इन टीमों में? डेली जो है तो 7, जैसे हमारी 12 टीम है तो सभी खिलाड़ी जो है तो इसमें जो है तो 3-3 मैच खेलेंगे और देन उसके बाद फिर सेमीफाइनल होगा, सेमीफाइनल के बाद फाइनल होगा। 3 दिवसीय अपना आयोजन है और इसमें जैसे आज शुभारंभ हुआ है, आज 25 तारीख है, तो 25, 26, 27 को इस खेल का समापन होगा। विजेताओं के लिए क्या? विजेताओं के लिए बहुत अच्छा हम लोगों ने रखा है। इस बार जो विजेता टीम होगी उनको हम लोगों ने 25,000 रुपए का हम लोगों ने प्राइज रखा है और साथ ही जो ट्रैक सूट्स हैं और जो सर्टिफिकेट्स हैं और जो मेडल्स वगैरह हैं वो रखा है। और जो जितने भी और अन्य खिलाड़ी हमारे जो सेकंड में है, सेकंड के लिए भी हम लोगों ने जो है तो 11,000 रुपए का रखा है, प्राइज रखा है। और देन इसके बाद जितने भी 12 टीम के जो मेंबर हैं उनको सभी को हम लोग जो है तो सहभागिता सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। नमस्कार। ये रीवा जिला खो खो एसोसिएशन के द्वारा खो खो प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है, जो कि 3 दिवसीय आयोजन है। इसमें करीब 16 टीमें आई हैं, जिसमें ये अंतर्राज्यीय करीब 200 से 250 बच्चे आए थे। उसमें से उनका सिलेक्शन चयन किया गया और 16 टीमों में बांटा गया। उसमें से एक टीम सिंगर हॉस्पिटल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ली गई है। इससे वो खेल को और प्रोत्साहन देने की कोशिश में लगे रहते हैं। पहले भी काफ़ी लीग्स में उन्होंने सपोर्ट किया है। इस बार खो खो प्रीमियर लीग पहली बार रीवा में आयोजित की जा रही है, तो उसमें भी उनका हाथ है प्रोत्साहन देने में। किस तरह से पूरा ये आयोजन चलेगा? 3 दिन तक चलेगा। शुरुआत में लीग मैचेस होंगे पहले दिन और सेमीफाइनल और फाइनल लास्ट 27 तारीख को होगा। विजेताओं के लिए पुरस्कार में क्या? ये तो उन्होंने मतलब पहले से डिसाइडेड है, पर अपनी तरफ से अगर हमारी टीम जीतती तो अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी उनको, जिससे कि वो इस खेल में और मेहनत करें और रुचि लें और आगे बढ़ें। आपकी टीम में कहाँ खेल भावना, बच्चों में खेल भावना बनी रहनी चाहिए, जिससे कि उनमें हमेशा ये रहे कि हम हारने के बाद भी जीत सकते हैं। हार के बाद उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर सकते हैं और समाज के प्रति अपनी योगदान को बढ़ा सकते हैं। खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना। मेरा एक और वो है कि पहले जैसे मध्य प्रदेश सरकार स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत नौकरियां दिया करती थी, पर वो आजकल बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश से उतने ये खिलाड़ी नहीं निकल पाते जितने कि हरियाणा, पंजाब ऐसे प्रदेशों से निकल रहे हैं।
तो उम्मीद है कि आप छोटे से सब वजीर की भूमिका बहुत अहम है। शुरुआत अच्छी की है शुरुआती लम्हों में। भोपाल में पदस्थ एएसआई की ट्रेन में चढ़ने के दौरान पांव फिसलकर गिरने से मौत हो गई। तिवनी के रहने वाले एएसआई राम नरेश मिश्रा छुट्टियों में गांव आए हुए थे। छुट्टी खत्म होने के बाद ज्वाइनिंग के लिए वापस भोपाल जा रहे थे कि रेवांचल एक्सप्रेस में चढ़ते समय पैर फिसला और गिर गए, जिसके बाद उन्हें संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये घटना आए थे घर गांव, जा रहे थे ड्यूटी भोपाल, तो ट्रेन में पैर फिसल जाने के कारण उनकी ये रेलवे स्टेशन में ट्रेन बैठ रहे थे 8 बजे वाली रेवांचल में। कहाँ के रहने वाले थे? ये ग्राम पोस्ट तिवनी कांटोला। किस पोस्ट में कहाँ थे? ये एएसआई थे भोपाल में। छुट्टी में आए थे गांव से जा रहे थे भोपाल ड्यूटी ज्वाइन करने गए थे, जा रहे थे। स्टेशन में पैर फिसल गए? स्टेशन में ट्रेन चढ़ते समय। रेवांचल। क्या नाम था उनका? श्री राम नरेश तिवारी, राम नरेश मिश्रा। क्या उम्र थी? उम्र थी 62। ये दिनांक 25/4/25 को नरेंद्र मिश्रा जी पिता स्वर्गीय क्या नाम राम चेला जी मिश्रा जी, उम्र इनकी 61 साल है। जे अपने रीवा से भोपाल जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए। तो क्या है कि ट्रेन थोड़ी चालू हुई थी, ये चढ़ रहे थे। तो अभी इनका क्या हुआ कि पैर फिसला है क्या हुआ और ये प्लेटफार्म पे गिर गए। गिरने के बाद ये क्या है कि जैसे एक डब्बा निकला हुआ है और उसके अंदर भरा गए थे ये लोग। तो क्या है कि जो प्लेटफार्म का जो लाइन और उसका स्थान जो रहता है वो थोड़ा चौड़ा था, तो उस स्थान पे वो थोड़े दब गए। लेकिन अब उनके शरीर में पैरदान या गिरने पे सर में जो चोट आई है, उस चोट के कारण उनके क्या है कि उस टाइम पे तो मौत नहीं हुई थी। उसके बाद फिर वो लेके आए, उनके साथ में जो रिश्तेदार थे, बालक था, तो अस्पताल लेके आए, लेकिन अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया है। उसके बाद फिर हमको सूचना मिली है आज दिनांक 26/4/25 को चूँकि शासकीय अस्पताल रीवा द्वारा कि पंचनामा कार्रवाई के लिए लोग, हम पंचनामा कार्रवाई के लिए शासकीय अस्पताल रीवा में आया हूँ, पंचनामा कार्रवाई कर रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश पुलिस में साउनी के पद पर पदस्थ हैं भोपाल में। अभी किस थाने में है अभी ये मेरे को जानकारी नहीं है। एफआईआर की जांच के नाम पर आशिक मिजाज हेड कांस्टेबल का फोन पर अश्लील बातें करते ऑडियो वायरल हुआ है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने वरिष्ठ अधिकारियों से की है। रीवा में एक आशिक मिजाज हेड कांस्टेबल का फोन ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि फरियादी लड़की द्वारा थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच के बहाने हेड कांस्टेबल ने पहले घर जाकर बयान दर्ज किए, फिर फोन करके उससे अश्लील बातें की। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें मेरी चाची आए दिन मुझे व मेरे भाई पापा को परेशान करती थी और झूठे मुकदमे में फंसाने की कई बार कोशिशें भी की। बताया गया है कि हाल ही में हुए विवाद की शिकायत लेकर वो रायपुर करचुलियान थाने पहुंची। आरोप है कि थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने मोबाइल नंबर लिया और अश्लील बातें करने लगे और कहने लगे कि हम आपका काम करेंगे तभी मजदूरी दोगी के नहीं। इतना ही नहीं, फोन पर बातचीत के दौरान कई तरह की अश्लील बातें भी की गई। फिलहाल प्रधान आरक्षक के फोन कॉल से तंग आकर पीड़ित महिला ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। मामले में फिलहाल मुख्यालय डीएसपी हिमाली पाठक ने बताया कि फरियादी लड़की द्वारा रायपुर करचिलियान थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल के विरुद्ध फोन कॉल के दौरान अश्लील बातें करने की शिकायत की गई है। लड़की की शिकायत पर मामले को जांच में लिया गया है और उसके बयान दर्ज करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये एक थाना रायपुर करचिलियान में कुछ दिनों पहले एक जो फरियादी थे उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि आपसी पारिवारिक विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध एफआईआर कराई गई थी और इसमें दोनों मामलों में विवेचना के बाद चालान कट गया है। एक अपराध की विवेचना प्रधान आरक्षक संतोष सिंह के द्वारा की जा रही थी और इसमें जो एक शिकायत हमको प्राप्त हुई है प्रियंका मिश्रा के द्वारा कि प्रधान आरक्षक के द्वारा कोई अश्लील बातें की गई है। इसकी वीडियो ऑडियो सामने आई है, इसमें जो है जांच की जाती है। अभी शिकायत प्राप्त हुई है और महिला के पति के बयान लिए जाएंगे। जो शिकायत दी गई है उसके संबंध में जांच की जाएगी। गुस्सा हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जी सर। है ना,
जो तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा हो जाऊंगा भाई। तुम बात न मानोगे मेरी, न सुनोगे मेरी, जब बार बार तुम्हारे कारण मुझे जाना पड़ेगा, समझो बात को। जी सर। तो मैं परेशान होता हूँ कि नहीं? जी जी। और उस परेशानी के बदले मुझे क्या मिलता है ये बताओ? नौकरी एक घर के लिए थोड़ी किया हूँ। हाँ, बात तो सही है। जब आप दो बोलो, डर रहे क्या? नहीं नहीं सर, बात तो सही है, बोल रहे हैं आप। अब तुम देखो, तुम्हारी भी गलतियां हैं। तुम्हारी भी गलती इसलिए दे रहा हूँ कि टिट फॉर टैट, कम से कम जैसे भी पैसा होना चाहिए। जो भी झगड़ा विवाद गाली गलौज करते हैं वो ठीक है, जी सर। पर एक बार जैसे समझा दिए, बता दिए, तो जो सामने वाला व्यक्ति समझ गया। वही तो दिक्कत है सर, कोई दोनों में से कोई समझने को तैयार समझने को तैयार, तब उसका उपाय है। फिर नहीं समझेंगे तो समझाया जाएगा। वही तो बोल रहे हैं, तो गुस्सा भी नहीं करने देते हैं। हमें एक बार गुस्सा कर लें तो हम बुक कर दें इनको दोनों को, तुम्हारे मम्मी को, पापा को, दादी भी आज कुछ करे तो उसको भी कर दें। और उसको भी कर दें, दत्त खिचड़ी को भी। वो भी मुझे कहीं से कहीं तक उसके ऊपर तो और दिमाग खराब होता है। देखो क्या है, जैसे वो बोली इसलिए बोलना, अभी थोड़ा हंसने के लिए बोलना है, समझना बात को। उस दिन पापा बैठे थे तुम्हारे, उसने बोला कि इसको बोलते हैं कि छिनार है, रंडी है, ये करती है, वो इससे सोती है, वो उससे सोती, बोल रही थी ना वो। जी जी सर। फिर उसके बाद तुम्हारा फोन तुम लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे तुम। जी सर। ठीक है, किसको कर रहे थे मैसेज? सर फ्रेंड को। कौन, बॉय की गर्ल? बॉय है। बॉय है। कहाँ? कॉलेज के क्लासमेट है। कहाँ? वही टीआरएस का ही है। कहाँ का रहने वाला है? सर वही है, रूम लेके रहता है। तो उसके गए क्या कभी? क्या? उससे मिले हो क्या? नहीं सर, वैसे ही कॉलेज में डेली मुलाकात होती है, बस असाइनमेंट्स की वगैरह टॉपिक्स वगैरह पूछ रहा था। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। प्रदेश में इन दिनों गेहूं की खरीदारी जारी है। किसी भी खरीदी केंद्र में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में इन दिनों सरकार किसानों से गेहूं खरीद रही है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में कई खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। रीवा जिले की बात की जाए तो रीवा जिले में 78 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इन खरीदी केंद्रों में किसानों को जो सुविधाएं मिलने चाहिए थे उनमें से एक भी नहीं मिल पा रही है। संभागीय मुख्यालय के एक खरीदी केंद्र का मीडिया कर्मियों ने दौरा किया और जानने की कोशिश की सरकारी गाइडलाइन का कितना पालन यहाँ उपलब्ध सुविधाओं को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जब आदर्श मंडी का ये हाल है तो दूर दराज के इलाकों का क्या होगा। मौके पर जिम्मेदार नदारत हो गए। किसानों को 1 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कोई भी व्यवस्था नहीं है, जैसे 24 घंटे बिजली, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, बैटरी, यहाँ तक कि कुर्सी टेबल भी देखने को नहीं मिली। वहीं किसानों का साफ आरोप है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जब गेहूं की तौल हो गई तो उसका भुगतान कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। जब तक ट्रांसपोर्टर गेहूं अपने निर्धारित जगह पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ना होने में किसानों की क्या गलती है, उनका ये बड़ा और वाजिब सवाल है। इंतजाम में गेहूं की खरीदी तो प्रारंभ हुए लगभग 10-12 दिन हो गए हैं और इंतजाम काफ़ी अच्छे किए गए हैं। किसानों को बैठने की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में उनके बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है और खरीदी तो काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी वर्तमान में हमारे पास मतलब हमारे ज़िले में 78 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं,
जिनमें आज तक पिछले 10-15 दिनों के अंदर जब से खरीदी प्रारंभ हुई है, आज तक 28,106 MT की खरीदी हो चुकी है। भुगतान और भुगतान भी प्रारंभ हो चुका है। अभी भुगतान तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही 1-2 दिन के अंदर किसानों के लगभग भुगतान कर दिए जाएंगे। बवंडर आने से आग की चपेट में आई 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना कोटर थाना अंतर्गत खमरिया की है। खमरिया के रहने वाले राजीव सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी और वो खेत में काम कर रहे थे कि अचानक बवंडर से आग आ गई और उनकी पत्नी झलक लली सिंह के सर में बोझा था। बवंडर के साथ आग भी थी, जिसके कारण पूरी तरह से जल गई। हालांकि आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। गेहूं के डंठल में आग लगी थी, अब उसमें राई लेने गई थी। वो एक दायरा बड़ारा आया, तेज हवा आई, उनके ऊपर जाके आग लग गई, जल गई। पूरे एरिया में आग लगा, पूरे एरिया में जल गया। हवा कोई नरवाई जला रहा था, क्या हुआ था? नरवाई दूर से जल के कम से कम 10 किलोमीटर दूर से घुमची आई से नरवाई जलते आई है। सुबह से जलते भी दोपहर तक हमारे घर के पास पहुंची है। खेत में अकेले थी वो? खेत में हम भी एक खबराई हम लाए हैं, इसके बाद दोबारा वो लेने गए तो बटारा तेज और हवा गई तो आग जल गई। हम भी राई लाए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, फंस गई, खेत में फंस गई वो और गिर गई नीचे तार, घर बाउंड्री लगी खेत में, कहीं भागने के साथ में तब आग आई तो उसमें जल गई वो। मतलब आग का बड़ेरा आया? हाँ, बड़ेरा आया, उसी में जल गई। मूरे में राई रखी न, बड़ेरा आया, जल गई। बड़ेरा जलता हुआ आगी ना आगी। हाँ, तेज हवा चल रही थी। कहाँ की घटना है? खमरिया थाना कोटर जी। कब की घटना है? कल की घटना 2-2:30 बजे टाइम रहा होगा। 2-2:30 बजे दोपहर में? दोपहर की बात है। और कोई था उस समय? उस समय तब हम जो थे रोड में कई लोग थे, मुनीम का कुछ कई लोग थे गांव में आगे बुझाने। सब लोग अपने अपने खेत आए थे, मशीन को आगे बुझाने, कोई घर का बुझाने। वो तो उनके एरिया सभी लोग आ जानते हैं ये बात। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। तिलक चढ़ाकर लौट रहे मोटरसाइकिल सवार देर रात हादसे का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में वीरेंद्र सोंधिया ने बताया कि वो अपने एक और साथी दीपक के साथ अमैया से रामपुर नेकिन गए थे। 12:30 के आसपास शुहिया घाटी में सामने से कार आ गई, जिसने ठोकर मार दी, जिससे दोनों लोग गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में किसी तरह अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज जारी है। वो तिलक जा रहे, तिलक लौट रहे थे 12:30 बजे तक, तो रात को अचानक एक गाड़ी सामने आ गई है। अचानक वो लाइट पड़ गई तो अचानक ठोका मार कट मार के निकल चुका है, तो हम लोग गाड़ी फिसल के ड्राइवर में हो चुके हैं। कितने लोग थे? बस मात्र 2 लोग थे। क्या नाम है उसका? दीपक सोंधिया नाम है। दीपक सोंधिया जी, वीरेंद्र सोंधिया नाम है। ये कहाँ से जा रहे थे आप? अमैया से? हाँ, ये अमैया से जा रहे थे। अमैया से कौन सा गाँव है ये? नईकी, रामपुर नईकी, रामपुर नईकी। लौट रहे थे तिलक से? हाँ, तिलक से लौट रहे थे 12:30 बजे तक। घटना कहाँ हुई है? घटना ये छुइया घाटी पे। हाँ, छुइया घाटी पे ठोकर मार के भाग गया। ठोका मार के भाग गया। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष ने एक और संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा है कि आखिरी सांस तक आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करूंगा। विश्व में सुख शांति हेतु आतंकवाद और उनके संरक्षकों को जड़ से नष्ट करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्मश्री पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने पहलगाम के बैरसन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देकर संकल्प लेते हुए कहा कि मैं अपने आखिरी सांस तक आतंकवाद के खिलाफ संघर्षरत रहूंगा। परिषद एवं मेरे द्वारा शहीदों
और उनसे लड़ने वाले वीर सेनानियों नागरिकों की विधिक एवं हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। विश्व में सुख शांति आतंकवाद एवं उनके संरक्षकों को जड़ से नष्ट करना जरूरी है। कश्मीर घाटी में हुए भीषण नरसंहार कायरतापूर्ण उसे हम लोग हुतात्माओं की श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष परिषद की ओर से। एक बेहद कायराना हमला हुआ है जिसमें कई लोग मारे गए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल यहाँ पे उठता है कि इसी वक्त को क्यों चुना गया ये हमला करने के लिए, क्योंकि 4 ऐसे कारण समझ में आते हैं जिनमें एक तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेंस का भारत दौरा और कश्मीर घाटी में जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की सफाया का अभियान, ये कई कारण हैं जिनके लगा ये सब चीज़ें आतंकवादियों ने किया। और अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद सरपंच महापरिषद का ये समस्त जनता जनार्दन से अनुरोध और अपील है कि सुख शांति और अमन चैन है आतंकवाद का जड़ से सफाया करना जरूरी है। हमारे आचार्य चाणक्य ने कहा था कि समस्या को जड़ को समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने जड़ से नष्ट करने को कहा है और ये जो दुष्ट हैं ये बिना जवाबी कार्रवाई के शांत नहीं बैठने वाले हैं। आतंकवाद की शुरुआत जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 ख़त्म किया गया तो 2019 में टीआरपी का गठन हुआ और भारत सरकार ने 2023 में इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया। ये आतंकवाद के जनक देश के सरपरस्त में सजे हो रहा है। लश्कर-ए-तैयबा का ये मुखौटा ओढ़ा हुआ ये संगठन है जो उन्होंने कृत्य किया है वो मानवता को संसार कर देने वाला कृत्य है, घोर निंदनीय है। हम सभी इसका दिल से विरोध करते हैं और भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इनको ढूंढ कर मारो और समाप्त जड़ से समाप्त कर दो, तभी संसार में राष्ट्र में शांत अमन चैन साबित होगी, कायम होगा। जय हिंद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।